हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग है शुक्रवार का, सुबह का है। तो यहाँ पे देखिए मैं लग गई हूँ कामों में। और ये तो मतलब इस समय बज रहा है करीब 7 साढ़े 6 हो रहा होगा। वैसे तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, करीब 3 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि इन्हें भी जब दुकान जाना होता है ना तो मैं सुबह ही उठ जाती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर इन्हें चाय वे सब बनाने के बाद ना फिर से मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना, कितना जल्दी मतलब नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, फिर से उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए मैं लग गई थी कामों में। और सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजूद भी सुबह सुबह का काम ना सच में बहुत ज़्यादा अखरता है। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती कि काम करने की, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ना एक बार तो जब ये जाते हैं ना तो उसी समय चाय भी बनाए रहती हूँ, तो इन्हें भी दी रहती हूँ, मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं उठ गई थी 5 बजे। तो उसके बाद ना मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। और जब 5 बजे उठी थी फिर उसके बाद मैं चाय रखी थी, और फिर थोड़ी देर मैं और मम्मी बैठ के चाय पिए थे, थोड़ा बहुत बात उत भी होती है। और चाय पीने के बाद फिर जब हल्का सा उजाला होने लगता है ना तो फिर मैं उठ गई थी और लग गई थी घर के कामों में। तो यहाँ पे देखिए सारा काम कर रही थी और झाड़ू पोछा सब जगह का कर ली थी। अब बर्तन धुलूँगी, बर्तन धुलने के बाद मैं चलूँगी नहाऊँगी। और वहाँ पे आप लोग देखते होंगे चापाकल पे ना मम्मी पूजा का बर्तन साफ़ कर रही हैं। वैसे मैं उनसे कहती हूँ कितनी ज़्यादा ठंड है, रहने दिया करो, लेकिन उनका मन कहती हूँ कि नहीं, मैं ही साफ़ करूँगी। और एक ना जैसे रूटीन सा बन गया है उनका आदत, मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ की रूटीन सी बन जाती है कि हाँ ये काम ही नहीं करना है। और मतलब मुझे भी ये लगता है कि चलो हाँ मम्मी बर्तन साफ़ करे रहेंगे तो फिर मैं जल्दी से पूजा कर लूँगी। और मम्मी की भी आदत हो गई है ना कि उन्हें बिना बर्तन साफ़ करे, बिना कहे सबसे पहले ना बर्तन साफ़ कर देती हैं। तो फिर देखिए मैं नहा धो के पूजा वूजा सब कर ली थी और रख दी थी इंडक्शन पे चाय। तब तक मैं सोची ना कि लाइट है तो मैं गर्म पानी, एक तो ये ना जो समरसेबुल है ना इसका पानी एकदम गर्म आता है, तो मैं कहीं वॉशिंग मशीन में डाल के सबसे पहले मैं कपड़ा धुल लूँ, क्योंकि ना कपड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक तो ना तो यहाँ पे लाइन टिक रही है, पता नहीं किस वजह से, ठंडी की वजह से किस वजह से ना लाइट बिल्कुल भी नहीं टिक रही है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा था, थोड़ा सा क्या, कपड़ा तो बहुत ज़्यादा था। अभी ये समझ लीजिए कि जो सैटरडे को मैं सब सफाई करी थी शनिवार के दिन ना, तो उस दिन का चद्दर सब निकाली, अभी तक इसे मैं धुली नहीं हूँ। तो आज सोची कि अगर समय मिलेगा तो इसे भी मैं धुल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं डाल दे रही हूँ पहले जितना डेली वाला कपड़ा है, तो सारा डेली वाला कपड़ा डाल दूँगी। और तब तक ना मेरी चाय भी अच्छे से पक जाएंगी इंडक्शन पे, क्योंकि ना मैं एकदम गरम मतलब एकदम ना मीडियम आँच पे रख देती हूँ चाय, तो धीरे धीरे पकते रहती है। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी, है ना, मेरी काफ़ी अच्छे से पक गई थी। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल दे रही हूँ। और उसके बाद अब चलेंगे पियेंगे चाय में और मम्मी एक बार फिर से, क्योंकि अब सारा काम उम करने के बाद ना चाय पीने का अलग ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है सारा काम करने के बाद। तो जब तक चाय पी रही थी ना तो फिर जिस तक किसी भी तरह रोते गाते मेरा कपड़ा भी हो ही गया था एक तरफ से। तो यहाँ पे देखिए बाकी का कपड़ा मैं डाल दूँगी और इतना कपड़ा ले जाऊँगी छत पे ही डालाऊँगी। और इस समय ना करीब कपड़ा धुलते धुलते मुझे बज गए थे 12। तो यहाँ पे छत पे कपड़ा दे आई थी, मम्मी कहीं कि रख दो मैं डाल दूँगी। और मम्मी लोग छत पे खाना खाए थे ना, थाली वहाँ पे रखी थी तो वो सभी मैं लेती आई थी। और उसके बाद फिर देखिए आज ना पर्दा उर्दा सब निकाल दी थी, मैं सुबह ही सब निकाल ली थी पर्दा उर्दा। एक तो ना बिना पर्दा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ना कि जैसे एकदम खुला खुला टाइप का। और तो ना हमारा घर एकदम रोड पर है ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, सब बाइक को एक दिन भर आते जाते रहते सब गांव के लोग ना, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और पर्दा रहने से क्या रहता ना, तो सही रहता। तो फिर देखिए यहाँ का भी मैं पर्दा डाल दी थी और आंगन का भी पर्दा डाल दे रही थी। तो ना इसके बाद फिर ये वाला पर्दा डाल दिया। वाला पर्दा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यारा ये कलर है ना कि आप लोग को पता नहीं ना, उतना मोबाइल में नहीं पता चलता, लेकिन इसका कलर ना बहुत लाइट और मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा इसका कलर है। तो जब मैं पर्दा उर्दा पूरा लगा ली ना तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक उल्टा एक सीधा लगा दी हूँ। तो उसके बाद फिर से इसे निकाल के तुम कहीं चलो इसी लाके सीधा कर दूँ, फिर बाद में का कोई काम ना बाद में ही रह जाता है। तो बस देखिए इसे भी करके और उसके बाद फिर और भी चलूँगी जो भी घर का काम है, क्योंकि ना दिन भर सच पूछो ना तो पूरा काम ही में निकल जाता है। और धूप तो निकली है नहीं, कपड़ा तो मैं सब डाल आई हूँ छत पे, लेकिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो यहाँ पे देखिए धूप तो जैसे कसम खा ली कि अब धूप नहीं निकलेगी। और यहाँ पे देखिए इतनी तेज हवा चल रही है ना कि मैं काँप रही हूँ छत पे। इस समय करीब 3 बज रहा है। तो कपड़ा तो देखिए सब धुल के डाल दी थी, आज किसी तरह से कपड़ा तो मेरा पूरा हो गया था। ये देखिए मम्मी सब इस तरह से फैलाए थे कि कुछ तो धूप निकलेगी, सूख जाए। इतने से दादी का स्वेटर गिरा उठा दो, लेकिन ना धूप जैसे निकलने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। ऐसा में ठंड देखिए हल्का सा आप लोग को दिखाई देता होगा, देखिए बिल्कुल भी। और देखिए
धूप जैसे निकली नहीं रही है और ना आज फिर से हवा चल रही है बिल्कुल भी। और आज तो ना बिल्कुल भी हवा इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। सूखा है कुछ, ठंडी बहुत तेज लग रही सच में। यहाँ पे छत पे इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है। चलिए दोस्तों मैं उतार लेती हूँ कपड़ा, क्योंकि ना अब 3 बज रहा है ना, फिर से ओस पड़ने लगेगी तो कपड़ा पूरा गीला हो जाता है। तो चलिए मैं उतार लेती हूँ कपड़ा, फिर चलती हूँ नीचे। भी मलाई निकाल के रखी हूँ, आज करीब 15 दिन की मलाई है, कल का ही निकाल के रखी हूँ। अब चलूँगी, इसे मथूंगी। अभी बस एडिटिंग करके खाली हुई हूँ। अब चलिए तो पहले कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। कपड़ा उतारने बाबा ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें से ये भी छांटना पड़ता नहीं कौन सा कपड़ा गीला है और कौन सा कपड़ा सूखा है। क्योंकि देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, बस हल्का से जैसे एकदम सुनहरी धूप होती है ना, या उस टाइप का कर लिया। परछाई आप कह लो, बस धूप अपनी परछाई दे रही है हम लोग को, बाकी धूप तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी ना, तो इसलिए। और इस समय करीब मेरे ख्याल से धीरे धीरे स्कूल बंद हुए 25 दिन हो गए होंगे यहाँ पे, बस ठंड की वजह से। क्योंकि ना 25 दिसंबर, हाँ दिसंबर से ही छुट्टी पड़ी है, 24 दिसंबर से यहाँ पे छुट्टी पड़ी है। और उसके बाद से अभी तक नहीं खुली है स्कूल। अब देखो कब खुलती है। तो यहाँ पे फिर देखिए सारा जो सूखा कपड़ा था ना, तो मैं सब प्रिंसी को दे दी थी, बाकी का गीला कपड़ा मैं लेती आई थी। और इतना कपड़ा इतना ज़्यादा ठंडा है ना, तो इसमें कुछ पता ही नहीं चला कि कौन सा गीला है और कौन सा सूखा है। सारा कपड़ा एक जैसे लगते हैं, और मतलब ऐसा गलता है ना कपड़ा कि जैसे एकदम बर्फ़ में रखा हो, इतना ज़्यादा गलन होती है कपड़े में। तो बस वही मैं इसमें से सूखे करी, जो गीले कपड़े थे सब निकाल ले रही थी, क्योंकि ना इसे चलूँगी मैं आंगन में ही फैला दूँगी, नहीं तो इसके साथ ना सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और उसके बाद बाकी का जितना कपड़ा रहेगा ना, तो अभी खाली हो जाएंगे तो फिर फोल्ड कर लूँगी पूरा। तो यहाँ पे देखिए सारा आंगन में ही डाल दूँगी। और अभी मैं बर्तन नहीं धुली हूँ। अब चल, अभी तो खैर ज़्यादा समय नहीं हो रहा, अभी 3 बजे, तभी चलूँगी बर्तन भी धुलूँगी। और यहाँ पे ना मैं मलाई निकाल के रखी थी, कल की ही मलाई निकाल के रखी थी, और बहुत दिन की मलाई हो गई थी, करीब मेरे ख्याल से 20-25 दिन से ज़्यादा की मलाई हो गई थी। तो इसे सोची ना कि मैं चलो आज मत देती, क्योंकि ना फ्रीज भी मैं 3 दिन से बंद रखी हूँ। एक तो ना लाइट इतना लप लुप कर रही है ना, तो जिस वजह से मैं फ्रीज नहीं चालू करी हूँ। तो यहाँ पे ना प्रिंसी देखिए, आज मैं ना फिर से मूंगफली वाले आलू बनाए थे, तो प्रिंसी वही आलू निकाल रही थी। तो ना मुझे ना मूंगफली वाले मुझे भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं प्रिंसी लोग खा लिए थे जितना आलू बचा था। ये है दोस्तों, आज मैं पता नहीं कि ये उठ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और दोनों टोप में मैं खास एक टोप पूरा भरा था, इस वजह से आज पहली बार में इतना कम से कम आधा 1 घंटा हो गया ऐसे मरते हुए। अरे बिल्कुल भी, तो इसलिए देखिए आधा स्टोव में कर दी हूँ, आधा स्टोव में। अगर उठ जाते तो अच्छी बात है। और जो कि कल ही का फ्रीज से निकाल के रखी हूँ। अब प्रिंसी देखिए बना रही है चाय। तो आइए फ्रेंड, मेरे हाथ की चाय पी लीजिए। और पता है 21 जनवरी को मेरे मम्मी का बर्थडे पड़ता है। अब मम्मी को आप लोग विश करेंगे कि नहीं? पता तो चाय जल रही है, बहुत चाय पत्ती डाल रही हो। और यहाँ पे ना मलाई मथते मथते मेरा एकदम हाथ ना जैसे दर्द होने लगा, तो मैं प्रिंसी से कही कि खूब मस्त मुझे चाय पिला देती। तो प्रिंसी यहाँ पे देखिए बना रही थी चाय। और चाय ना प्रिंसी अच्छी बनाती है। हाँ आज थोड़ा सा हल्का सा चाय पत्ती ज़्यादा कर दी थी, लेकिन चाय अच्छी बनाती है। और कह रही थी कि मेरी मम्मी का बर्थडे है, और सच में ना दोस्तों मेरा परसों बर्थडे है। चलिए देखती हूँ मुझे कौन कौन विश करेगा परसों, यानी कि संडे को। और हो सकता है ये वीडियो आप लोग को संडे को ही जाएगा। तो और यहाँ पे फिर इसके बाद ना फिर देखी मलाई ना, और पता नहीं क्यों नहीं मलाई जैसे उठ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। फिर करते करते किसी ढंग से 1-1.5 घंटा लगा था इसे करने में, और फिर जाके तभी पूरा मलाई मेरा मक्खन निकल आया था उसमें से। ये देखिए इतना नैन निकला है, और आज इसे करने मेरी हालत डाल गई पूरा। इसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगा है मथने में। अब मिक्सर में करते ना तो तुरंत हो जाता, लेकिन मिक्सर में मैं नहीं करी कि तो मिक्सर भी ना एक दिन मसाला पीस रहे थे, शायद ये पूरा सब मसाला लगा हुआ है, इसलिए मिक्सर में नहीं करी। और आज इसे करने में एकदम हालत हो रही, गैस के ऊपर छींटा पड़ गया है। अभी शाम का बर्तन नहीं धुली हूँ,
चलो पहले से पोंछ लूँ तब कर लूँ। और ना इतना मैं कभी परेशान नहीं हुई थी मलाई को मथने में, जो कि मैं हमेशा ही घी से मतलब मलाई निकालती हूँ, लेकिन ना मैं कभी नहीं परेशान हुई थी जितना मैं आज हो गई। इतना मतलब ना नीचे बैठ के कर रही थी, फिर ऊपर टेबल पे रख के कर रही थी, मतलब हाथ एकदम से दर्द होने लगा था। लेकिन ये मलाई उठने का ना एक मन तो किया कि चलो वो मिक्सर में कर लूँ, लेकिन ना फिर पूरा मिक्सर वो हो जाता है, मिक्सर पूरा ख़राब हो जाता है मलाई उलाई मथने में। और देखिए यहाँ पे शाम का रखा है बर्तन, तो बर्तन धुलने के बाद फिर देखिए लाइट कट गई थी, तो फिर आई थी तो यहाँ पे मैं रख दी। अब ये धीरे धीरे पकेगा, तब तक मैं सोची ना हल्का सा फ्रीज पोंछ लूँ, क्योंकि फ्रीज आज मैं 2-3 दिन से बंद रखी हूँ। और वैसे भी इस समय सब्जी उब्जी सब खत्म है, और सब्जी दोस्तों इतनी महंगी हो गई है ना, तो इतनी सब्जी भी नहीं आ रही जितना यूज होना होता है, बस वही आती है। तो मैं कही चलो फ्रीज पोंछ दे रही हूँ। अब फ्रीज तो खैर मैं ऐसे कभी नहीं पोंछती हूँ, जितना इसका भी जो होता है ना बर्तन, तो सारा मैं निकाल के धुल लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फ्रीज पोंछती हूँ। लेकिन आज मैं ऐसे ही पोंछ दे रही हूँ, मैं कहीं एक बार ऐसे कर दे रही हूँ। ठंडी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैं कहीं जब ठंडी हल्की कम हो जाएगी ना, तो उसके बाद मैं फ्रीज अच्छे से पूरा साफ करूँगी। तो उसके बाद फ्रीज पोंछने के बाद तो फिर यहाँ पे देखिए मम्मी बैठ गई थी कपड़ा फोल्ड करने के लिए। तो मैं सोची कि जितनी बड़ी बड़ी साड़ी ओढ़ी है ना, जो भी बड़े बड़े कपड़ा है, तो मैं सारा फोल्ड कर दी थी, क्योंकि साड़ी भी देखिए हो गई थी करीब 3-4 साड़ी तो मेरी हो गई थी, 2-3 साड़ी मम्मी की थी, बाकी आज चादर है, पर्दा है, सभी धुला था कपड़ा। तो मैं सोची कि ना चलो मैं सब बड़े बड़े फोल्ड कर देती हूँ। और मम्मी ने सारे छोटे छोटे कपड़े फोल्ड करे थे। यहाँ पे देखिए मम्मी कैप लगा के बैठी हैं। और मैं ना साथ ही साथ मलाई रखी थी इंडक्शन पे, तो वो भी देखे जा रही थी, क्योंकि ना अगर उसे छोड़ दूँगी ज़्यादा टाइम के लिए तो ना नीचे लगने लगता है। तो 2-2 मिनट में मैं उसे भी जाके चला के आ जा रही थी, और यहाँ कपड़ा भी फोल्ड करे जा रही थी, क्योंकि ना कपड़ा बहुत ज़्यादा था। अगर थोड़ा कपड़ा रहता ना तो अक्सर मम्मी ही फोल्ड करती, मैं तो कपड़ा देखिए नहीं फोल्ड करती हूँ, मम्मी ही अक्सर फोल्ड करती हैं। तो मैं सोची जब मम्मी बैठी हैं बड़े बड़े कपड़े में देखिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो वो यहाँ पे देखिए सब साड़ी फोल्ड कर रही थी, फिर चादर उधर भी सब फोल्ड कर ले रही थी। और आप लोग को अंदाज़ा होगा कि कपड़ा देख के कि आज कितना कपड़ा मैं धुली हूँ। और भले ही वॉशिंग मशीन से कपड़ा धुलना पड़ता, लेकिन मेहनत तो पड़ी जाती, उसको देखना पड़ता है, उसमें पानी डालो, निरमा करो, फिर कपड़ा उसमें से निकाल के वॉश करो, निचोड़ो, बहुत काम पड़ जाता है। वॉशिंग भर का ही पूरा काम नहीं होता है मशीन का। तो यहाँ पे देखिए सारा हो गया, तो मैं बार बार मम्मी को दिखा रही थी कि देखिए मम्मी कपड़ा गीला तो नहीं, वो कहीं नहीं गीला बिल्कुल में, ऐसी ठंडा ही है पूरा कपड़ा। तो उसके अंदर शाम का बर्तन रखा था, तो यहाँ पे मैं सारा बर्तन के तब तक लगा दूँ। और वहाँ ना इंडक्शन पे मैं आलू और बैगन रख दी थी उबलने के लिए। 2-3 बैगन रखे थे ना, दो बैगन थे, तो मैं रख दी थी। मैं कहीं चलो इसका चोखा बना दूँगी, दाल चावल रोटी कर दूँगी। तो बस वहाँ पे देखिए बैगन रख दी। और आज ना मैं बैगन का चोखा मतलब अलग तरीके से बनाऊँगी, आप लोग भी देखना, आप लोग को ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत जल्दी से बन भी जाती है, सिंपल ही है, बहुत जल्दी से बन भी जाएगी, लेकिन टेस्टी भी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए टिफिन में साफ कर ली थी। देखिए घी से 1 किलो की घी होएगा ये, तो देखिए चलिए इसे छान देती हूँ। ये देखिए बस थोड़ा सा खाली है, लेकिन 1 लीटर पूरा घी है ये। तो ये देखिए दोस्तों ना, ये डब्बा पूरे 1.5 kg का डब्बा है, तो जिसमें से 1 लीटर से ज़्यादा ही घी इसमें निकला है। और उसके बाद फिर देखिए दाल चावल मेरा सब बन गया था, आटा भी लगा के रख दी हूँ एक साइड। तो अब मैं चलिए बना रही हूँ बैगन का चोखा। और चलिए आप लोग को भी इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ना कढ़ाई में तेल ले ली थी, ज़्यादा तेल नहीं ली थी, क्योंकि थोड़े मुझे चोखा बनाना है, थोड़े तेल डाली थी। और जब तक तेल गर्म हो रहा था ना, मैं हाथ बांध के यहाँ से वहाँ टहल रही थी ना। सच में दोस्तों विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इसमें मैं लगा दूँगी पंचफोरन का तड़का। और उसके बाद फिर ले लूँगी हरी मिर्च, और ये प्याज ले लूँगी। और अदरक लहसुन मैं भूल गई थी, छील के रखी थी ना, लेकिन काटना मैं भूल गई थी, नहीं तो इसमें अदरक लहसुन का भी तड़का लगता है। और तेल गर्म हो गया तो कहीं चलो अब नहीं लगाऊंगी तड़का। तो उसके बाद फिर देखिए जब प्याज अच्छे से गोल्डन हो गई थी ना, तो इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर गलने के लिए अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, हल्दी और थोड़ा सा बहुत नाम मात्र मिर्ची पाउडर डालूँगी।
तो इसका ये सब डालने के बाद इसे मैं खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ना इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढकूँगी, क्योंकि ना टमाटर गलना भी चाहिए। और बैगन और आलू ना मैं अच्छे से मैश करके रख दी थी। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा मटर डाल दी थी। मुझे याद आ गया ना कि थोड़ा सा मटर रखा है ना, इन्हें ये मतलब जैसे ऐसे चोखा उखा दो बना के ना, फ्राई चोखा, तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत प्रेम से ना ये सब खाते हैं, क्योंकि ना इसमें देखिए कोई मसाला भी नहीं होता है और टेस्ट का भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए ना अच्छे से मटर भी पक गई थी और टमाटर भी पूरा देखिए गल गया था। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी बैगन और आलू, जो कि अच्छे से मैश करके रखी थी, ये देखिए। और इसे भी डाल के मैं अच्छे से मिला लूँगी। और जब ये अच्छे से मिक्स कर लूँगी ना, फिर इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पत्ती। और थोड़ी सी धनिया पत्ती ना मैं जब टमाटर गला रही थी तो उसी समय डाल दी थी, और थोड़ी सी रखी थी कि मैं बाद में डालूँगी। और इस समय ना लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आप लोग को ये देखिए लाइट फिर से कट गई, मतलब लाइट है ना है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए चोखा मेरा अच्छे से एकदम बन चुका था। तब इसे ढक दी थी और उसके बाद फिर देखिए ये आ गए थे, तो दूध भी आ गया था। तो दूध जैसे पलटने करे ना वैसे फिर से लाइट कट गई, लेकिन जैसे मैं सोची कि टॉर्च चला दो तो फिर लाइट आ गई, क्योंकि टॉर्च में ना मैं अपने पास ही रखे रहती हूँ। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक का है। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।